अल-अज़ीम पब्लिक स्कूल की ये बच्ची जिसका नाम सुहानी है, आपको भाषण सुनाएंगी। हेलो हेलो। आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आज मैं एक बहुत गंभीर विषय पर बोलने जा रही हूँ, जिसका नाम है दहेज प्रथा। दहेज प्रथा क्या है? दहेज प्रथा का मतलब है शादी के समय लड़की के परिवार से लड़के के परिवार को धन, गहने या अन्य चीजें देना। यह प्रथा बहुत पुरानी है, लेकिन यह प्रथा हमारे समाज के लिए एक बड़ी बुराई बन गई है। दहेज प्रथा के नुकसान: लड़की के परिवार पर बोझ। दहेज के कारण माता पिता अपने बेटियों की शादी के लिए बहुत सारा पैसा इकट्ठा करना पड़ता है। मेरे साथियों, महिलाओं पर अत्याचार। कई बार दहेज पूरा न मिलने पर लड़कियों को प्रताड़ित किया जाता है। मेरे साथियों, महिलाओं पर अत्याचार। कई बार दहेज पूरा न मिलने पर लड़कियों को प्रताड़ित किया जाता है। लड़कियों को कम समझना। दहेज के कारण लोग लड़कियों को बोझ समझते हैं। समाज के ठेकेदारों, मेरी बात ध्यान से सुनो। इस प्रथा की वजह से कई गरीब परिवार अपने बेटियों की शादी नहीं कर पाते। दहेज के लिए हो रही हिंसा और लड़कियों के साथ हो रहे अन्याय से हमारा समाज कमजोर हो रहा है। धन्यवाद। अजब माजरा है हजरात देखिए, अजब माजरा है हजरात देखिए, दामाद मांगता है खैरात देखिए। हजरात, ये थी आपके बीच सुहानी, जो कि दहेज प्रथा पर अपना तकरीर पेश कर रही थी। दहेज जो कि आज के समाज के कदर को आपके बीच लाया जाए, जिनकी आवाज में वो जादू है, जिनकी आवाज में वो तड़क, वो भड़क है। मुझे उम्मीद है कि आप इनकी आवाज अगर घर से सुनेंगे तो इंशाअल्लाह पंडाल तक चले आएंगे। मैं जिनसे मेरी मुराद जनाब अबू दुजाना साहब, जो कि अल-अज़ीम पब्लिक स्कूल के स्टूडेंट हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि आप आएं और अपना लाजवाब तकरीर सामाईन के बीच पेश करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। शर्माए हयात है सीरत रसूल की, फलाहे कायनात है सीरत रसूल की। बंजर दिलों को आपने सैराब कर दिया, एक चश्माए सिफात है सीरत रसूल की। जनाब सदर, मुअज़्ज़ज़ असतिज़ाए किराम और मेरे अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मुझे जिस मौजू पर लबकुशाई का मौका मिला है वो है सीरतुन नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जनाब सदर, ये तो वो मौजू है जिसके बयान के लिए पूरी दुनिया के दरख्तों को कलम बना दिया जाए, समुद्र के पानी को रोशनाई बना दिया जाए और जमीन से आसमान तक की खला को औराक बना दिया जाए। ये तो गुमान किया जा सकता है कि कलम खत्म हो जाएंगे, समुद्र के पानी खुश्क हो जाएंगे और जमीन से आसमान तक की खला पुर हो जाएगी, लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक मुकम्मल न हो पाएगी। जनाब जिंदगियां गुजर गई और कलम टूट गए, तेरे औसाफ का एक बाप भी पूरा न हुआ। जनाब एक मोमिन के लिए, एक मुसलमान के लिए और एक कलमागो के लिए हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते ग्रामी हर लिहाज से मरकज़ व महवर है। वह तो ईमान और एतकाद का मंबा है। उनकी अकीदत की आन हर रंगों में और लाला और गुल में, महकते हुए चमन में और कलियों की महक में, बुलबुल की चहक में और हवाओं की लहर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवे देती है। मगर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात तो बड़ा उलवड़ा है, हमारी पहचान से भी बाला तर, जो फलसफियों से खुल न सका, नुक्तावरों से हल न हुआ, वो राज एक कमली वाले ने बतला दिया बस चंद इशारों में। जनाब हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी इंसानियत को बगा में निजात दिया। वजूद शाही, नकवियत फिरौनी, असलियत अबू जहल कुछ इस तरह से मिट गए कि फिर पूरी दुनिया की गर्दिश से जिंदा न कर सके। जनाब आज के तरक्की याफ्ता दौर एटम और मुत्तिक का दौर है। खिर्द की परवाज से चांद पर कमर
बंदे डाल दी गई। साइंस ने मरीज को मुसख्खर करने का दावा किया, लेकिन जीवकार आइए आज से 1400 साल पीछे चलते हैं। आज का ये तैयाराना था, आज का ये सैयाराना था, एटम की हम आंगीना थी, मशीनों की कड़कड़ाहट कहीं दूर दूर तक नामो निशान ना था, मोबाइल और रेडियो का तसव्वुर भी ना था। तब अब्दुल्ला का यतीम, आमिना का लक्के जिगर, मक्का का आज़म, गोशे हलीमा की जिन्नत, जिसके घर चूल्हा नहीं जलता है, पेट पर पत्थर मांगता है, लेकिन उसी ने अपने नाले मुकद्दस से अर्श को सरफराज फरमाया। नफरत की उड़ानें मात पड़ गई, जिब्रील की परवाज़ थम गई, लेकिन उसे अर्श भी काबिल एहतराम समझता है। हुजूर आए तो सारे आफरी नश पा गई दुनिया, अंधेरों से निकलकर रोशनी में आ गई दुनिया, सोते जहनों का जंग उतरा, मुझे चेहरों पे नूर आया, हुजूर आए तो इंसान को जीने का शऊर आया। जनाब सदर 14 सदियां गुजर गई, लेकिन ये रोशनी का मिनारा आज भी सूरज बनकर पूरी आबोताब से चमक रहा है और दुनिया आपकी नजीर पेश करने से कासिर है। तारीख अगर ढूंढेगी सानिए मोहम्मद, कि तारीख अगर ढूंढेगी सानिए मोहम्मद, सानी तो बड़ी चीज है साया न मिलेगा। जनाब सदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद फुरकानुल हमीद में मेरे और आपके आका हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम 1 या 100 आयतों में नहीं बल्कि 1400 आयतों में नासिल फरमाया, और ये पूरी 1400 आयतें जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इखलाक और अदावत को बताती है। तुम कुरान से पूछते जाओ, वो नबी के इखलाक और अदावत को बताते जाएगा। मैंने कुरान से पूछा, कुरान का चेहरा बता, कुरान ने कहा वजुहा। मैंने कुरान से पूछा, कुरान का चेहरा बता, कुरान ने कहा वजुहा। मैंने कुरान से पूछा, कुरान का किसल से बता, कुरान ने कहा वल्लैली इज़ा सजा। मैंने कुरान से पूछा, कुरान का दाद बता, कुरान ने कहा यासीन। मैंने कुरान से पूछा, कुरान का नजर बता, कुरान ने कहा माज़ाक़ल बसरु मा तग़ा। मैंने कुरान से पूछा, कुरान का क्या आंखें बता, कुरान ने कहा अलम नजअल लहू ऐनैन। मैंने कुरान से पूछा, कुरान का रिसालत बता, कुरान ने कहा या अय्युहर रसूल। मैंने कुरान से पूछा, कुरान का चादर बता, कुरान ने कहा या अय्युहल मुद्दस्सिर। मैंने कुरान से पूछा, कुरान का हाथ बता, कुरान ने कहा वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन्नल्लाह रमा। जनाब सदर अली ज़ुवकार, जिसकी शान में कुरान यानी कलामुल्लाह खुद गवाही दे रहा है, उसकी सीरत की शान भला मुझे साधना कैसे कर सकता है। फकत इतना कहूंगा कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से हमारे लिए पूरी मुक़द्दस सी हयात है। जनाब सदर सलाम है आमिना के लाल महबूबे सुभानी, सलाम है फखरे नौजूदा फखरे नौ इंसानी, सलाम उस पर के जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर के जिसने बादशाहत में फकीरी की। अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारी दुनिया के सुखनवर भी इकट्ठे होकर, सारी दुनिया के सुखनवर भी इकट्ठे होकर एक सुन्नत की भी तौसीफ नहीं कर सकते। उनके चेहरे की तो तारीफ दूर की बात, उनके चेहरे अनवर की तारीफ तो दूर की बात, उनके जूते की भी तारीफ नहीं कर सकते। यकीन मानिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो पाकीज़ा हस्ती है, अल्लाह ने उन्हें दुनिया में अपने महबूब बनाकर भेजा। आइए हजरात, मैं प्रोग्राम की अबू दुजाना को किसी ने 100 रुपए से नवाजा है, मैं अबू दुजाना से गुजारिश करता हूं कि वो आए और अपना इनाम लेके जाएं। मैं इंट्रोडक्शन के लिए असमदुल्लाह को आवाज देता हूं कि वो आए और अपना इंट्रोडक्शन पेश करें। असमदुल्लाह, असमदुल्लाह। मैं तकरीर के लिए फरहीन सबा को आवाज देता हूं कि वो आए और अपना तकरीर पेश करें, जिसका बोल है बेटी की अजमत। फरहीन सबा जो हजरात इन आवाज को टटोल रहे हैं, इन बच्चों की आवाज को नजरअंदाज कर रहे हैं, यकीन मानिए आप भी कभी नजरअंदाज किए जाएंगे। इन बच्चों की आवाज में जो जादू है, जो कशिश है, वो आपको घर से नहीं पंडाल में आने के बाद पता चलेगा कि ये बच्चा बोल रहा है, किसके लिए बोल रहा है, ये समाज के लिए बोल रहा है। यकीन मानिए बड़े बड़े बुजुर्ग, बड़े बड़े भी आलिम दीन जब स्टेज पर आता है तो उनके पांव लड़खड़ाने लगते हैं,
थर थर कांपने लगते हैं, वो कांपने लगते हैं। लेकिन ये आपका बच्चा है, ये अल-अज़ीम पब्लिक स्कूल का बच्चा है, जो कि स्टेज पर आने के बाद निडर होके बिला झिझक आपको तकरीर सुनाता है, कोई नात सुनाता है, कोई नज़्म सुनाता है, कोई तकारीर पेश करता है। तो इन बच्चों को हौसला अफजाई के लिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप चले आएं। अब कुछ ही लम्हों में हमारा एक मुशायरे का प्रोग्राम आपके बीच, जो कि खूबसूरत मुशायरा है, कोई इमरान प्रतापगढ़ी के रूप में, तो कोई शबीना अदीब के रूप में आपके बीच होंगे। बहुत से हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ शायर जो जितने भी हैं, सब के रूप में आपको अल-अज़ीम पब्लिक स्कूल के बच्चे दिखने वाले हैं। तो उन सभी हजरात से मैं अपील करता हूं कि आप चले आइए और इन बच्चों का हौसला अफजाई कीजिए। आइए, आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए आपके बीच है सुहानी। बेटियां सबसे मुकद्दर में कहाँ होती है कि बेटियां सबसे मुकद्दर में कहाँ होती है, घर जो खुदा को पसंद आ जाए वहाँ होती है। जनाबे सदर, मुअज़्ज़िज़ असतिज़ा इकराम और मेरे अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मेरी तकरीर का उन्वान है बेटी की अज़मत। बेटी एक औरत के रूप में होती है, ये बेटी आलम इंसानियत में नंबरदार होती है, वजूद इंसान की बुनियाद होती है, तस्वीर कायनात की निशान होती है, किसी मुआशरे की पहचान होती है। जनाब अलिफ़ार, बेटी जब इस दुनिया में तशरीफ लाती है तो वालिदैन के लिए बासे रहमत होती है, बीवी की सूरत में होती है तो इताअत की वजह से जन्नती ठहरती है। लेकिन जब वो माँ के मुकाम पर पहुंचे तो जन्नत उसके कदमों तले होती है। ऐ औरत, तुझे हर रूप में सलाम। जनाब अलिफ़ार, बेटी की कदर और कीमत का अंदाजा हम इस बात से लगाया जा सकता है कि जब अल्लाह ताला किसी इंसान को बेटा अता करता है तो कहता है कि जा और अपने बाप का बाजू बन जा। लेकिन जब अल्लाह ताला किसी इंसान को बेटी अता करता है तो कहता है कि आज से मैं तेरे बाप का बाजू बन। जनाब अलिफ़ार, तो फिर हम ये बात बड़े फख्र से कह सकते हैं, हम इस दुनिया की रौनक हैं, हमसे ही ये दुनिया जन्नत है। हम माँ हैं, हम बहनें हैं, हम बेटियां हैं और हम इज्जत। जनाब अली, औरत हर रूप में, हर रिश्ता में इज्जत, वकार और अलामत वफादारी के एहसास का पैकर समझी जाती है। यही वो खूबसूरती है जिसकी मौजूदगी मायूसी के अंधेरों में उम्मीद की किरण समझी जाती है। आसमान पर पोसो तज़ाद की बहारें, मेहंदी गुलाब, ना जाने कितने अस्तारे बेटी की जात में मंसूब है। धरती के ठहराव से लेकर समंदर और दरियाओं जैसे ना जाने कितने अस्तारे बेटी की जात में मंसूब है। जनाब अलिफ़ार, हम माए हैं, हम बहनें हैं, हम बेटियां हैं, इस कौम की इज्जत हमसे है। जनाब अलिफ़ार, एक बार हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से यही सवाल किया कि ऐ मेरे रब, जब तू अपने बंदे से राजी होता है तो उसको इनाम में क्या अता करता है? अल्लाह ताला से फरमाते हैं, मैं उसे एक बेटी अता करता हूँ। फिर यही सवाल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दोबारा किया, ऐ मेरे रब, जब तू अपने बंदे से और ज्यादा खुश होता है तो उसको इनाम में क्या अता करता है? तो फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैं उसे एक और बेटी अता करता हूँ और इन बेटियों की अच्छी परवरिश करने पर इंसान को जन्नत की बशारत दी गई है। जनाब अलिफ़ार, आखिर मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि सनफे नाज़ुक कहलाने वाली यही मखलूक अपनी इन्हीं इरादों और इनकलाबियत और हिम्मत के पैदा होने के साथ साथ शफ़क़त व मेहरबान जैसी खुसूसियात की भी शामिल है। जरूरी नहीं कि रोशनी चिरागों से ही हो, कि जरूरी नहीं कि रोशनी चिरागों से ही हो, बेटियां भी घर में उजाला करती हैं। शुक्रिया। बहुत खूब। बेशक बेटियां घर की रौनक होती हैं और बेटियों से ही घर की इज्जत होती है। लेकिन अफसोस कि आजकल की बेटियां बाजारों की जीनत बन जाती है। हमें अपने बच्चों पर ध्यान देना होगा। जो गार्जियन हजरात हैं, अपने बच्चों को पढ़ाएं लेकिन पर्दे का ख्याल रखें। आइए, हिंदी तकरीर भी हो गया, उर्दू तकरीर भी हो गया, अब आइए अब आप इंग्लिश स्पीच भी सुन लीजिए। मैं अल-अज़ीम पब्लिक स्कूल के एक बच्ची जिसका नाम है खुशनुमा, उनको मधु करता हूं कि वह आए और अपना स्पीच पेश करें, जिसका टॉपिक है वैल्यू ऑफ टाइम, यानी समय का महत्व। खुशनुमा,
आपको बताएंगे, इंग्लिश में बताएंगी कि समय का क्या महत्व है, वक्त की क्या कीमत है। तो सुनिए खुशनुमा से इंग्लिश स्पीच। Good morning everyone, respected teachers, guardians and all my dear friends. Very thanks for your presence in this program. My name is Khusnama. My father's name is Abdul Hannan. I live at Kakan. I study at Al Azim Public School. I read in class 7. I am going to give a speech on the value of time. We all know that time is very important in our life. Time is the most valuable thing in the universe. Time never waits for anyone. No one can stop or slow down the time. It keeps going whether someone likes or not. Time is not reversible. It means we have to use it sensibly. Every second or minute is forward and will not come back. All things are born on time, grow on time and die on time. It has no beginning and no end. Time is so important. If you did not have do anything at all. We should not waste our time. We should use our time for good things. We should value and respect the time, very single moment. So my dear friends, don't waste our time. Thank you. थैंक यू। आइए हजरात, तकारीरें भी बहुत हो चुकी। अब आपके बीच मैं एक ऐसे शायर को गिरामी जनाब अब्दुल कवी साहब है। यकीनन आप इनकी आवाज सुनेंगे तो तादो तहसीन देने पर मजबूर हो जाएंगे। मैं अब्दुल कवी साहब से गुजारिश करता हूं कि आप आए और अपने बेहतरीन नातिया कलाम से हम सभी सामाईन को नवाजे। जनाब अब्दुल कवी साहब, एक बार जोरदार तालियों से इनका इस्तकबाल कीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तू शाहे खूबा तू जान जाना है, चेहरा किताब तेरा है, चेहरा किताब तेरा। तू शाहे खूबा तू जान जाना है, चेहरा किताब तेरा है, चेहरा किताब तेरा। न बन सकी है न बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। न बन सकी है न बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। कौसर भी उन्हीं की है, जन्नत भी उन्हीं की है। सच पूछो तो अल्लाह की रहमत भी उन्हीं की है। है दोनों जहां यारो, जागीर मोहम्मद की। न बन सकी है न बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। न बन सकी है न बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। नारे तकबीर। ये थे आपके बीच जनाब अब्दुल कवी सल्लमहू, जो कि नात गुनगुना रहे थे। इनके नात से खुश होकर किसी ने 100 रुपए से नवाजा है। मैं कवि से गुजारिश करता हूँ कि आप आए अपना इनाम लेके जाएं। आइए हजरात। मोहतरम मज़ाहिया शायर तौसीक साहब, मोहतरम डॉक्टर नुजहत, मोहतरमा डॉक्टर नुजहत अंजुम साहिबा, मोहतरमा राना तबस्सुम साहिबा, मोहतरमा रुखसार बलराम पूरी साहिबा, मोहतरमा डॉक्टर अंजुम रहबर साहिबा, मोहतरमा सबा बलराम पूरी साहिबा, मोहतरम जनाब
शाइस्ता सना साहिबा और मोहतरमा लता हया साहिबा और इस मुशायरे की सदारत फरमा रहे हैं उर्दू जबान की शाहजहां शख्सियत मोहतरम शायर वस्तादुश शोरा जनाब मंजर भोपाली साहब। हमारे स्कूल के बच्चे इन लोगों का रोल प्ले कर रहे हैं, आप इन्हें देखें, इनसे लुत्फ उठाएं। तक 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 जब तक कि आपके बीच मुशायरे का प्रोग्राम हो, उससे कबल कि मैं चाहता हूँ कि जो छोटे छोटे बच्चे हमारे फहरिस्त में बचे हुए हैं, जो कि इंट्रोडक्शन के लिए है, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो आए और अपना इंट्रोडक्शन पेश करें। इसमें है असमदुल्लाह, फैजान, वाहिद, उज़मा, आकिल, खुशदिल, मीठी, आसमा, राजिया। ये तमाम बच्चे स्टेज पर आ जाएं। जुल्करनैन, असमदुल्लाह, फैजान, वाहिद, उज़मा, आकिल, खुशदिल, मीठी, आसमा, राजिया। सर भोपाली और जनाब इमरान प्रतापगढ़ी, जोरदार तालियां। जनाब मज़ाहिया शायर जनाब तौसीक साहब, मोहतरमा नुजहत अंजुम साहिबा और शबीना अदीब, लता हया, ये तमाम के तमाम शायर व शायरा आपके बीच हैं। ये मुशायरा शुरू होने जा रहा है। जो हजरात अभी नहीं आएंगे बाद में बहुत पछताएंगे कि काश हम भी इस मुशायरे का प्रोग्राम देख पाते, इसीलिए पछताना नहीं है। चलिए आइए और इस प्रोग्राम का आनंद लीजिए। गाड़ी ये लेट है, कुछ ही देर में वो भी तशरीफ फरमा होंगे। कुर्सी नहीं, नाजिम साहब तुरंत बैठे। वहाँ एक कुर्सी छुटा लगा, उधर कुर्सी धर। चलो शुरू करें। हेलो 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 आपसे गुजारिश है कि पहले बैठ जाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत ही खूबसूरत ये मुशायरे का प्रोग्राम आपकी काकन की इस धरती पर होने जा रहा है। मुशायरों का ये रिवायत, ये दस्तूर रहा है कि शायर कितनों भी बड़ा क्यों ना हो, शायर चाहे कितनों भी शोहरत हासिल क्यों ना हो, अगर सामाईन समझदार ना हो तो वो मुशायरा नाकाम हो जाता है। और मुशायरे को कामयाबी की जमानत उसी वक्त मिलती है जबकि आप जैसे समझदार सामाईन उस महफिल में मौजूद हो। तो ये बहुत ही खुशनसीबी का मकाम है कि काकन के इस धरती पर आज एक मुशायरा जो कि जनाब हजरत मौलाना अब्दुल हक अज़ीमी साहब ने यहाँ पर रखा है, तो मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और ज्यादा वक्त ना लेते हुए हमारे बीच एक से एक हस्ती मौजूद है। इस मुशायरे के सदर जनाब मंजर भोपाली साहब से मैं इजाजत चाहता हूँ और चाहता हूँ कि इस मुशायरे का आगाज किया जाए। और मेरा ये आदत है कि मैं कुछ भी करता हूँ तो पहले खुदा बंदा को खुदा बंदा का नाम लेता हूँ और इस शेर के साथ के खुदा बंदा तेरे ही नाम से आगाज करते हैं, तेरे बंदे हैं फकत तेरी रहमतों पर नाज करते हैं और फकत तेरी मदद और इस्तियानत के भरोसे पर हमें उड़ना नहीं आता मगर परवाज करते हैं। मुशायरों का ये दस्तूर रहा है कि किसी भी मजलिस का अगर आगाज होता है तो वो कलामुल्लाह से होता है, लेकिन मुशायरों में ये नहीं होता। मुशायरों में नाते पाक से शुरू की जाती है और नाते पाक से ही महफिल का आगाज होता है। तो चलिए बिला किसी तमहीद के पाकिस्तान की सरजमीन से तशरीफ फरमा वो शायरा जिनको पूरी दुनिया नव्वाल खान के नाम से जाना करती है, मैं
उससे गुजारिश करता हूँ, नवाल खान से गुजारिश करता हूँ कि आप आए और नातिया कलाम से इस मुशायरे का आगाज करें। मोहतरमा नवाल खान 22 पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये हमारे लिए बहुत ही खुशनसीबी का मकाम है। आज मुझे आप जैसे समझदार सामाईन के बीच पढ़ने का मौका मिला और मैं अपने आप में फख्र महसूस कर रही हूँ कि ये हमारे लिए बहुत ही खुशनसीबी का मकाम है। आज मुझे आप जैसे समझदार सामाईन के बीच पढ़ने का मौका मिला। मैं अपने आप में बहुत फख्र महसूस कर रही हूँ कि इस मुशायरे में सबसे पहले हमें पढ़ने का मौका मिला। तो आइए मैं नाज़िम मुशायरे की हुक्म की तामील करते हुए नाते पाक से मैं अपने शेरी सफर का आगाज करती हूँ। जी अता पढ़ें। मदीना याद आए तो मैं हो जाती हूँ नमदीदा। मदीना याद आए तो मैं हो जाती हूँ नमदीदा। मैं नमदीदा, मैं नमदीदा, मैं नमदीदा, मैं नमदीदा। मदीना याद आए तो मैं हो जाती मैं नमदीदा, मैं नमदीदा, मैं नमदीदा, मैं नमदीदा। मैं वैसे तो बहुत खुश हूँ मगर बस एक खुशी कम है। मैं वैसे तो बहुत खुश हूँ मगर बस एक खुशी कम है। मैं अब तक जान नहीं पाई मदीने बस यही गम है। मैं अब इस मामले में हूँ बहुत संजीदा संजीदा। मैं अब इस मामले में हूँ बहुत संजीदा संजीदा। मैं नमदीदा, मैं नमदीदा, मैं नमदीदा, मैं नमदीदा। नहीं दिखता कोई रास्ता मुझे तैबा को जाने को। नहीं दिखता कोई रास्ता मुझे तैबा को जाने को। बुलावा भेज दे मौला मुझे तैबा बुलाने को। मैं भी इस मामले में हूँ बहुत रंजीदा रंजीदा। मैं भी इस मामले में हूँ बहुत पेचीदा पेचीदा। मैं नमदीदा, मैं नमदीदा, मैं नमदीदा, मैं नमदीदा। मदीना याद आए तो मैं हो जाती हूँ नमदीदा। मदीना याद आए तो मैं हो जाती हूँ नमदीदा। मैं नमदीदा, मैं नमदीदा, मैं नमदीदा, मैं नमदीदा। मदीना याद आए तो मैं हो जाती हूँ नमदीदा। अस्सलामु अलैकुम। जब चांद से भी बढ़ के है तलवार रसूल का, जब चांद से भी बढ़ के है तलवार रसूल का। ये थी आपके बीच मोहतरमा नवाल खान साहिबा जो कि पाकिस्तान की सरजमीन से आपके दयार में तशरीफ फरमा है। आइए अब मैं बिला किसी तमहीद के मुशायरे की रिवायत को जिंदा रखते हुए मैं आपके बीच एक ऐसी शायरा को लाने जा रहा हूँ जिन्होंने अपने शेर व शायरी से अपना एक अलग पहचान बनाया है, जिनसे मेरी मुराद मोहतरमा नूरी अजीजी
मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि आप आए और अपना कलाम पेश करें। नूरी अजीजी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपके दयार में ये मेरी पहली हाजिरी, वक्त के इख्तिसार को देखते हुए बगैर किसी तमीज़ के तमाम उसातुजा सोरा की मैं दुआएं चाहती हूँ। आप तमाम की दुआएं चाहती हूँ और बहुत ही उर्दू मेला सजा हुआ है, उसी के हवाले से चांद मिस्री जी अता करें। खिदमत है, समात फरमाइएगा। जी आसमानों से जमी पर है वो आने वाले, आसमानों से जमी पर है वो आने वाले। अच्छे दिन कैसे बुरे दिन को भुलाने वाले, अच्छे दिन कैसे बुरे दिन को भुलाने वाले। देख कर अपनी जुबानों की हकीकत अब तो, देख कर अपनी जुबानों की हकीकत अब तो उर्दू पढ़ने लगे उर्दू को मिटाने वाले, उर्दू पढ़ने लगे उर्दू को मिटाने वाले। बहुत बहुत शुक्रिया और बतौर खास गजल का मकतला पैसे खिदमत है, इसमत फरमाइएगा। जी अता करें। गोद में जो तूफान की रह के जगमगाए हैं, गोद में जो तूफान की रह के जगमगाए हैं, वो चराग दुनिया में इनकलाब लाए हैं, वो चराग दुनिया में इनकलाब लाए हैं। शुक्र है ये मौला का हम कुरान वालों ने, शुक्र है ये मौला का हम कुरान वालों ने। आप जैसे बातिक को खाक में मिलाए हैं, आप जैसे बातिक को खाक में मिलाए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया और बतौर खास गजल का हक अगला पेश कर रही हूँ, समझ फरमाइएगा। जी इल्म तुमको भी है मेरा ये जमीन वालों, इल्म तुमको भी है मेरा ये जमीन वालों। हमने चंद तारों में आसियां बनाए हैं, हमने चंद तारों में आशियां बनाए हैं। मुल्क के लिए नूरी बुज़दिलों के लश्कर में, मुल्क के लिए नूरी बुज़दिलों के लश्कर में अपने सर हथेली पाए हम ही लेके आए हैं, अपने सर हथेली पाए हम ही लेके आए हैं। गोद में जो तूफान की रह के जगमगाए हैं, गोद में जो तूफान की रह के जगमगाए हैं, वो चराग दुनिया में इनकलाब लाए हैं, वो चराग दुनिया में
बहुत बहुत शुक्रिया। वो जो बोले तो हर लफ्ज से खुशबू आए, वो जो बोले तो हर लफ्ज से खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू जो कि अपना बेहतरीन कलाम आप सभी के सामने पेश कर रही थी। आइए अब मैं आपके बीच एक ऐसी शायरा को लाने जा रही हूँ जिन्होंने हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि खलीजी ममालिक तक के मुशायरों का सफर तय किया है, और हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि खलीजी ममालिक के मुशायरों में भी अपनी हुक्मरानी सामाईन के ज़हन दिमाग पर जिनकी हुक्मरानी चलती है, उनसे मेरी मुनाद जिना मोहतरमा शबीना अदीब साहिबा है। मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ शबीना अदीब से गुजारिश करता हूँ कि आप आए और अपना बेहतरीन कलाम हम सभी सामाईन की अदालत में पेश करें। आप जिस तरह से सुन रहे हैं यकीन मानिए अब लग रहा है आप कब्रिस्तान में नहीं हिंदुस्तान में बैठे हुए हैं। आपके इस जज्बे को सबीना सलाम करती है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और सीधे सीधे अपनी शायरी सफर का आगाज एक ऐसी कलाम से करने जा रही हूँ जो हिंदुस्तान की हालात को नियार कर चंद मुशायरों में बयान करने जा रही हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग हमारे भरपूर साथ देंगे। मैं पढ़ती हूँ, तारे खास समात फरमाए। जी अता करे। ये कैसी तस्वीर बना दी तुमने हिंदुस्तान की, ये कैसी तस्वीर बना दी तुमने हिंदुस्तान की। आग धुआं नफरत फैली और आग धुआं नफरत फैली, जीत हुई शैतान की। ये कैसी तस्वीर बना दी तुमने हिंदुस्तान की, ये कैसी तस्वीर बना दी तुमने हिंदुस्तान की। अच्छे दिन कब आएंगे, अच्छे दिन कब आएंगे, अच्छे दिन कब आएंगे, जब भारत को लूटने वाले, जब भारत को लूटने वाले जेल की रोटी खाएंगे। अच्छे दिन कब आएंगे, अच्छे दिन कब आएंगे। अच्छा लग रहा तो तालियां। अच्छे दिन कब आएंगे, अच्छे दिन कब आएंगे। आटा चावल इतना महंगा, आटा चावल इतना महंगा, आम इंसान क्या खाएगा, आम इंसान क्या खाएगा। इस धरती को सुख उसी दिन, चैन उसी दिन आएगा। इस धरती को सुख उसी दिन, चैन उसी दिन आएगा। रेल किराया बढ़ाने वाले, रेल किराया बढ़ाने वाले जब पैदल हो जाएंगे। अच्छे दिन कब आएंगे, अच्छे दिन कब आएंगे, कब आएंगे, अच्छे दिन कब आएंगे। महंगाई का इतना बढ़ना, महंगाई का इतना बढ़ना, जुल्म है मजबूरों पर, जुल्म है मजबूरों पर। भूख से बच्चे तड़प रहे हैं शहर के फुटपाथ पर, भूख से बच्चे तड़प रहे हैं शहर के फुटपाथ पर। जब भी जुल्म किया जाएगा, जब भी जुल्म किया जाएगा, हम आवाज उठाएंगे। अच्छे दिन कब आएंगे, अच्छे दिन कब आएंगे, अच्छे दिन कब आएंगे, अच्छे दिन कब आएंगे, अच्छे दिन कब आएंगे। हेलो, ये थी आपके बीच शबीना अदीब जो कि अपना कलाम पेश कर रही थी। जब ये कलाम पेश कर रही थी तो हमारे जहन में ये शेर गूंज रहा था, न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई अगर बात तो नुकसान सबका है। और राहत इंदौरी साहब का वो शेर कि जो आज साहिबे मसनद है कल नहीं होंगे,
जो आज साहिबे मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार हैं साथी मकान थोड़ी है, और सभी ने खून अपने खून से सींचा है यहाँ की मिट्टी को, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। आइए हजरात, ज्यादा वक्त ना लेते हुए अब मैं आपके बीच एक ऐसी शायरा को बुलाने जा रहा हूँ जिनका नामी इसमें ग्रामी मोहतरमा नीलम कश्यप है। मैं नीलम कश्यप से गुजारिश करता हूँ कि वो आए और अपना कलाम से हम सभी सामाईन को नवाजें। मोहतरमा नीलम कश्यप। स्टेज पर बैठे हुए सभी शायरों को और मेहमानों को अस्सलामु अलैकुम, और एक कथा सुनिएगा आप। वालेकुम अस्सलाम। मैं कुछ भी कहे कोई, खुदा ने सादगी दी है, मगर हमने मुहब्बत को तुम्हारे जिंदगी दी है। कभी भी घट नहीं सकती है जग में प्यार की कीमत, कभी भी घट नहीं सकती है जग में प्यार की कीमत। खुदा ने इसलिए सबको उसूले बंदगी दी है, खुदा ने इसलिए सबको उसूले बंदगी दी है। आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा साथ दे मेरा, और एक गजल की 2-3 शेर पढ़ती हूँ, सुनिएगा। जी अता करें। जी मैं आए मुझे वो सजा दीजिए, जी मैं आए मुझे वो सजा दीजिए, जी मैं आए मुझे वो सजा दीजिए, पर खता मेरी पहले बता दीजिए, पर खता मेरी पहले बता दीजिए। और उसने मतलब पढ़ती हूँ। कौन कहता दवा भी पिला दीजिए, कौन कहता दवा भी पिला दीजिए, कौन कहता दवा भी पिला दीजिए। आप जीने की दिल से दुआ दीजिए, आप जीने की दिल से दुआ दीजिए। और शेर सुनिएगा। आप मुंसिफ भी है, आप मुल्जिम भी है, आप मुंसिफ भी है, आप मुल्जिम भी है, आप मुंसिफ भी है, आप मुल्जिम भी है। सोच कर जरा फैसला दीजिए, सोच कर जरा फैसला दीजिए। हमारी ये तमसीली मुशायरा YouTube पर होने की वजह से पूरी दुनिया में देखा और पसंद किया जा रहा है। उर्दू अदब के ऐसे ही चाहने वालों की नजर है। जी। आप मेरे हैं, मेरे रहेंगे सदा, आप मेरे हैं, मेरे रहेंगे सदा, आप मेरे हैं, मेरे रहेंगे सदा। सारी दुनिया को इतना बता दीजिए, सारी दुनिया को इतना बता दीजिए। मक्ता सुनिएगा। बात नीलम की करते हो ऐसे करो, बात नीलम की करते हो ऐसे करो, बात नीलम की करते हो ऐसे करो। मत किसी गैर का वास्ता दीजिए, वाह क्या कहने। किसी गैर
का वास्ता दीजिए। दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं ज़मीन तो कहीं आसमां नहीं मिलता। जिसे भी देखिए वो अपने में गुम है, जुबान मिली है मगर हम जुबान नहीं मिलता। सामाईन, ये थी आपके बीच मोहतरमा नीलम कश्यप जो कि अपने कलाम से हम सभी सामाईन को नवाज रही थी। आइए अब मैं आपके बीच एक ऐसे शायर को लाने जा रहा हूँ जो कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर मज़ाहिया शेर व शायरी करते हैं, जिनसे मेरी मुराद जनाब मज़ाहिया शायर तौसीक आलम साहब है। कि वीडियोस आप तक जो पहुंचा, आपने देखा, आपको पसंद आया होगा। पसंद आ जाए दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और पहली बार हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं फिर दूसरे वीडियोस में। अस्सलाम वालेकुम।